काकः कृष्ण पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इस श्लोक का अन्वय है काकः कृष्णः पिकः अपि कृष्णः भवति पिकः काकयोः क भेदः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः भवति पिकः पिकः भवति। श्लोक का अर्थ पढ़ने से पूर्व कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। काकः कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, पिक काकयो कोयल और कौवे में, वसंत समये वसंत ऋतु में, प्राप्ते आने पर। इस श्लोक का यह अर्थ है कि कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। फिर कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत काल आने पर यानी वसंत ऋतु आने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। प्यारे बच्चों, इस अर्थ से यह भाव स्पष्ट होता है कि बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यानी आप किसी के बाहरी रंग रूप को देखकर उसके अंदर क्या क्या गुण हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन समय आने पर आंतरिक गुण प्रकट हो जाते हैं। इससे संबंधित कबीर जी का एक दोहा भी है। कागा काको धन हरे कोयल काको देत मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। यानी कौवा और कोयल दोनों दिखने में काले होते हैं, लेकिन कौवा अपनी कर्कश वाणी बोलने पर उड़ा दिया जाता है और कोयल मीठे स्वर का गान करके अपना बना लेती है। देखो बच्चों, मनुष्य की असली पहचान लिबास नहीं, भोजन नहीं और भाषा नहीं, बल्कि उसके आंतरिक गुण होते हैं। देखो बच्चों, जीवन की सार्थकता और सफलता का मूल आधार व्यक्ति के वे गुण होते हैं जो उसे मानवीय बनाते हैं। ये गुण ही मनुष्य की नींव होते हैं जिस पर खड़े होकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाता है। स्वामी विवेकानंद का एक कथन है कि मनुष्य की महानता उसके कपड़ों और रंग रूप से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आंकी जाती है। जो व्यक्ति गुणी होता है वह दूसरों की चिंता करता है। भले ही दो व्यक्ति दिखने में एक से लगते हों या एक सा बोलते हों, लेकिन उनकी असली पहचान वक्त आने पर ही होती है। गुणवान व्यक्ति अपने व्यवहार से अपनी गुणवत्ता को झलका ही देता है। उसके उत्तम व्यवहार से पता चल जाता है कि वह गुणवान है, उसके अंदर बहुत से अच्छे गुण हैं। जबकि जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं होते वह छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है और अपनी छोटी और संकीर्ण सोच से अपने आप को छोटा दिखा ही देता है। देखो बच्चों, गुणों की पात्रता के लिए हमें स्वयं को गुणी बनाना बहुत जरूरी है। देखो, नदियों का जल बहता है और वो अत्यंत स्वादिष्ट होता है, लेकिन अगर वही जल समुद्र में मिल जाए तो खारा बन जाता है। इसलिए हमें अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए जिनसे हमें अच्छी बातें सीखने के लिए मिलें और हम गुणवान बने। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।